जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर राशिद सरदार आपके साथ मुखातिब है और आप जो हैं हमारा मेड स्पार्क यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिस पे हम फार्मेसी टेक्नीशियन के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। ये वो लेक्चर्स हैं जो आपको आपका फार्मेसी टेक्नीशियन और असिस्टेंट फार्मेसी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा और इंशाल्लाह ताला आप अपना एग्ज़ाम फ़र्स्ट टाइम में क्लियर कर लेंगे आफ्टर वाचिंग दीज लेक्चर्स। हमारे अनाटमी के आलमोस्ट तमाम जो हैं वो सिस्टम और तमाम आपका जो सिलेबस है वो कवर हो चुका है, जिसमें आज अनाटमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इंशाल्लाह हम आज इसको कंप्लीट करके कल से फ़िज़ियोलॉजी की साइड पे जाएंगे या माइक्रोबायो, जो भी स्टूडेंट की रिकमेंडेशन होगी, जो उनको ज़्यादा हेल्प चाहिए होगी, तो हम उसको कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। अनाटमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप आलमोस्ट सब जानते होंगे कि तौलीदी निज़ाम की अनाटमी या तौलीदी निज़ाम। ठीक है, तो अनाटमी आपको पता है कि एक निज़ाम को कहते हैं, एक ढांचे को कहते हैं। द अनाटमी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलोइंग। हमने जो है हाँ, इंसानी निज़ाम में तौलीद या इंसानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इस पे बात करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। हम दो सिस्टम पे बात करेंगे, मेल और फीमेल। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। अब आपने याद रखना है, ये सिस्टम आलमोस्ट हमारे सब जो हैं मेल हजरात को मेल का तो डेफिनेटली पता होगा और फीमेल को फ़ीमेल का पता होगा। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट जो चीज़ें हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में मेल से मेल का और फीमेल से फीमेल का क्वेश्चन तो नहीं होता। ठीक है, इसके लिए आपको इस सिस्टम को पढ़ना, समझना और देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, इसमें जो फर्स्ट पे हैं, नंबर वन टेस्टिस हैं, यूरेथ्रा है, पेनिस है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसल्स हैं और स्क्रोटम। ठीक है, इसमें छः जो हैं ऑर्गन इस सिस्टम में, मेल की अभी हम बात कर रहे हैं, तो छः ऑर्गन्स जो हैं वो इसमें अपना पार्टिसिपेट करते हैं या शामिल हैं। ठीक है, या इन छः जो ऑर्गन हैं ये सिस्टम उन पर मुश्तमिल है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यूरेथ्रा की। तो हम यूरेथ्रा की पहले बात करते हैं। यूरेथ्रा, व्हाट इज़ यूरेथ्रा? द मेल यूरेथ्रा इज़ अ नैरो fibromuscular that conduct urine and semen from the bladder and ejaculatory। ये आपने याद रखना है वर्ड। ठीक है, अक्सर ये एग्ज़ाम में वर्ड आ जाता है। व्हाट इज़ एजैक्यूलेटरी ड्रग डक्ट्स। ठीक है, और रिस्पेक्टिवली टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। अभी जो यूरेथ्रा है, ये जो मर्दाना है मेल यूरेथ्रा, ये एक बारीक नैरो फाइबर मास्कुलर जो है नाली है। ठीक है, जो आप जो यूरन को और सीमेन को बिलतरतीब मसाने से, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और एजिकुलेटरी डक्ट से जिस्म के बाहर ले जाती है। ठीक है, अब ये मैं आपको ये देखें, ये है वो नाली। ठीक है, ये सारी ये क्या करती है, यहाँ से यूरन लेती है और यहाँ से आउट कर देती है। ठीक है, आउट करने में मदद देती है। इसी तरह से ये सीमेन लेती है और उसको भी जो है आउट करने में मदद करती है। इट मीन्स के यूरेथ्रा इज़ अ वे, एक रास्ता है जो
पेशाब को, यूरिन और सीमेन दोनों को बॉडी से खारिज करता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आगे इसका इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई रोल नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर ये अपना रोल प्ले ना करे तो बहुत से मसाइल जो हैं वो क्रिएट होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड। Prostate gland is the gland of male reproductive system and urinary system. It is oval shaped with a round tip. It surrounds the base or neck of the bladder. It has two lobes that surround the urethra. अभी जो प्रोस्टाग्लैंड्स हैं ये भी मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम का एक बहुत अहम जो है पार्ट है। इसकी शेप बताई गई है, बीज शेप का होता है। ठीक है, और जो इसका सिरा है वो गोल राउंड शेप होता है। ठीक है, और जो सराउंडिंग इसकी है, ठीक है, और ये मसाने की जड़ के मौजूद होती है, मसाने की जड़ के साथ ये लगी होती है। ये अगर यहाँ पे आप देख सकें तो ठीक है, और इसके अलावा जो ये है अपना प्रोस्टाग्लैंड्स, इसके लोब्स जो होते हैं ये यूरेथ्रा के आसपास, ये सराउंड्स द यूरेथ्रा, ये आसपास दोनों लोब्स जो हैं ये इसके लोब्स यूरेथ्रा को घेरे और रखते हैं या उसके आसपास ही रहते हैं। प्रोस्टेट जो है ये प्रोस्टेट यूरेथ्रा को घेरता है और इसका जो मेन रोल है वो है सीमेन का अखराज। ठीक है, तो ये उसके अखराज में मदद देता है। सेमिनल वसल्स, दीज आर टू lobulated sacs situated between the bladder and the rectum। अच्छा, ये जो है ना, ये दो लूब्स वाली थैलियाँ होती हैं जो मसाने और रेक्टम के दरमियान वाक़या होती हैं। ठीक है, और इनका ये क्या करती हैं, ये जो है इन्होंने ये बताया हुआ है, अगर नहीं बताया तो बेसिकली ये सेमिनल वसल्स जो हैं, सेमिनल सेमी इसका मतलब है सीमेन। ठीक है, सेमिनल, और ये उसको बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो ये इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है सेमिनल वसल्स, ये सीमेन प्रोड्यूस करने में जो है उसको उसमें मदद देती हैं। ठीक है, स्क्रोटम, a thin external sac of skin that is divided into two compartment। स्क्रोटम जो है ये बारीक झिल्ली तरह के किस्म का थैला होता है। ठीक है, और इसका जो काम है, ठीक है, ईच कंटेन वन ऑफ द टेस्टिज। नंबर वन, इट डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट, ये दो हिस्सों में तकसीम होता है और हर एक हिस्सा एक खुशिया या एक टेस्टीज़। ठीक है, इसमें एक टेस्टीज़ मौजूद होता है, वन टेस्टीज़। ठीक है, स्क्रूटम आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देखें, ये जो आउटर झिल्ली है ये वाली, ठीक है, ये देखें, ठीक है, इसको स्क्रूटम कहते हैं। ठीक है, और इसमें हर स्क्रूटम के दोनों साइड पे लेफ़्ट और राइट एक एक टेस्टिस इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस क्या चीज़ है? एपिडिडाइमस इज़ अ मास मेड अप ऑफ हाईली कॉइल्ड ट्यूब दैट स्टोर द स्पर्मेटोज़ा। ये यहाँ पे अगर एक सेकंड चल, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है एपिडिडाइमस। ये देखें, टेस्टिस के ऊपर एक छोटी सी झिल्ली होती है। ठीक है, इसको एपिडिडाइमस कहा जाता है। और ये क्या करती है, ये बड़ी मतलब उसके साथ टेस्टिस के साथ
लिपटी होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग सी, और इसमें ब्रिक 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 बहुत सी जो है नालियाँ होती हैं, और ये जो है स्पर्म्स का ज़ख़ीरा करती है। ठीक है, इसमें जितने भी मेल स्पर्म्स होते हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं, तो वक्तन फ़वक्तन जितनी जितनी उसकी ज़रूरत होती है वो यहाँ से ही आगे जाते हैं। अच्छा जी, आगे आगे जी, टेस्टीज़ आर द मेल ऑर्गन्स वेयर spermatozoa are formed and male sex hormone टेस्टोस्टेरोन आर फॉर्म्ड। अब जो है टेस्टिस ये मेल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और ये स्पर्मेटोज़ा, ठीक है, ये बनते हैं जहाँ पे, और ये हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे ही तैयार होता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि टेस्टिस जो हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक मेन पार्ट है, जहाँ पे स्पर्म्स और हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स जो हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं। नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, औरतों का निज़ाम, औरतों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, औरतों का तौलीदी निज़ाम, आप इसको डिफरेंट लैंग्वेज में आप कह सकते हैं, बहुत सी ज़ुबानें यूज़ होती हैं, तो आप उसके मुताबिक ही इनको बोल सकते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स, ये भी जैसे हमने मेल ऑर्गन्स पढ़े हैं उसका भी ये भी उसी तरह से हम इसको डिटेल के साथ मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, फ़ीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो हम इनको पढ़ते हैं। नंबर 1, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जो बैरूनी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो बैरूनी ऑर्गन्स हैं उसको हम पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको पढ़ेंगे। नंबर 1 हम एक्सटर्नल पढ़ते हैं। एक्सटर्नल आर collectively known as vulva and comprise the following part। जो फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बैरूनी निज़ाम है वो बैरूनी अज़ा पर जो मुश्तमिल होता है, और उसको मजमूई तौर पर जो है उसको वाल्वा कहते हैं। ठीक है, ये ये ठीक है, नोन एज वाल्वा। और इसमें क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स ऑफ बॉडी शामिल हैं ये हम यहाँ पे अभी देखते हैं। नंबर ए, वजाइना, हाइमेन, लिबिया मिनोरा, क्लिटोरिस और लिबिया मेजोरा। ठीक है, 5 ऑर्गन्स हैं जो बैरूनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हैं। नंबर 1, vagina is a muscular tube well supplied with blood vessels and nerves। अब ये बहुत ही अहम चीज़ है जो आपने इसको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम वाल्वा, इट extends from vulva to uterus and it's situated behind the bladder or the urethra and in front of the rectum and anal canal। फर्स्ट मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, मतलब एक जो है पट्ठों की शेप में, ये इसको आप नाली कह सकते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है खून की नालियों और जो नर्व्स हैं उनके साथ भरी होती है। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा ये वाल्वा से जाती हैं यूट्रस तक। ठीक है, और ये ब्लैडर की बैक साइड पे, ब्लैडर के पीछे ये सिचुएटेड है और यूरेथ्रा के सामने है। ठीक है, और मसाने और यूरेथ्रा के पीछे, जबकि रेक्टम और मकद के, रेक्टम और एनल कैनाल के फ्रंट पे, इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम एंड एनल कैनाल। ठीक है जी, इसकी आपको समझ आ गई है।
hymen. The hymen is a thin piece of skin that surrounds and partially covers the vaginal opening in the female. अब वो कह रहा है कि हाइमन जो है ये बारीक जल्द का एक टुकड़ा है, ठीक है, जो वजाइनल ओपनिंग है उसके उसके इर्द गिर्द जो है ना वो ये घिरा होता है और इसने जुज़वी तौर पर आर्जी तौर पर उसको ढांपा होता है, ठीक है। और इसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स में यूट्रस है, ओवरीज हैं, यूट्राइन ट्यूब्स हैं। इनको दो नाम है इसके, फ्लोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, वैसे मोस्टली फ्लोपियन ट्यूब ही जो है वो वर्ड यूज़ होता है। इसके बाद है मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ओवरीज हम पढ़ते हैं, व्हाट इज़ ओवरीज? ओवरीज आर द फीमेल गोनेड्स, ये वर्ड गलत है, यहाँ पे ग्लैंड्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे ग्लैंड्स आएगा। देयर आर टू ओवरीज लाई इन इधर साइड ऑफ यूट्रस, ईच ओवरी वेट 4 to 8 ग्राम। ओवरीज आर almond शेप, देयर साइज इज़ वेरिएबल। अभी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, इसमें दो ओवरीज हैं, ठीक है, और जो हर ओवरी जो है 4 से 8 ग्राम उसका वेट है और ये बादाम की शक्ल की होती है, लेकिन इसका साइज़ जो है ये मुख्तलिफ होता है, डिपेंड्स ऑन फीमेल वेट, फीमेल हाइट, मतलब डिफरेंट चीज़ें इसमें होती हैं। यूट्रस, इट इज़ आल्सो नोन एज वॉम्ब। It is an organ which protects and provides nutrient to the fertilized ovum. Its weight it 30 to 40 ग्राम। कुछ चीज़ें आपने इस तरह से याद करनी है जैसे इनके वेट, ठीक है, 4 to 8 ग्राम, और ये यूट्रस का वेट और साइज़ जिनका है, तो ये आपने इजीली ये आपको याद कर सकते हैं और आसानी से इनको याद कर लेना और करना भी चाहिए, ठीक है। अब जो यूट्रस है इसको पेट भी कहा जाता है, ठीक है, और इसके अलावा ये वो पार्ट है जो प्रोटेक्ट करता है फर्टिलाइज ओव्यूम को, जो एग होते हैं, ठीक है, जो मतलब इसको कह सकते हैं यार, जो प्रेगनेंसी के बाद जो एग जाके लगता है तो ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जब स्पर्म्स और एग जो इनका मिलाप हो जाता है तो उसके बाद इसकी प्रोटेक्शन जो होती है वो यूट्रस के अर्ली डेज़ में यूट्रस के पास ही होती है, ठीक है, और ये उसे ग़िज़ा भी फराहम करता है, मतलब खाने पीना, उसकी जो ग्रोथ है उसमें इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है। और इसके अलावा इट लाइज पेल्विस बिटवीन द रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर, और ये पेल्वस में और मसाने के ये जो है ना दरमियान ये मौजूद रहता है। मतलब ये हम कह सकते हैं यही जगह है जहाँ बच्चा जो है वो 9 मंथ तक परवरिश करता है, ठीक है, इन द यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब। अब ये यहाँ पे आपने याद रखना है, ये दो वर्ड हैं, यूट्राइन ट्यूब और फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है, ये एक ही चीज़ है, इसको आपने ये नहीं समझना कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं। देयर आर नैरो ट्यूब्स which connect ovaries with uterus. The fertilization of ovum takes place in the fallopian tube. अच्छा, ये जो fallopian tube है, नैरो बारीक सी नालियाँ होती हैं, ठीक है, which connects ovaries
और जो है यूट्रस ये ओवरीज को यूट्रस से जो है मिलाती हैं, कनेक्ट करवाती हैं, और यहाँ पे जो अंडे की फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, वो बेसिकली इन्हीं नालियों में होती है। ये मैं आपको जी ये देखें ज़रा, यहाँ पे ये डायग्राम है, ठीक है। ये है जी आपकी फ्लोपियन ट्यूब इनको कह सकते हैं, और दूसरा जो वर्ड है आप वो भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये यूट्रस है। अब जो होता क्या है, जो फर्टाइल एग होता है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, ठीक है। ये जो एरिया सर्कल किया हुआ है, ठीक है, इस एरिया के अंदर अंदर यहाँ पे एग, फीमेल एग और मेल स्पर्म जो हैं वो उनका मिलाप होता है। तो ये एरिया जो है यूट्रस का, ये प्रोटेक्ट करता है उस एग को, ठीक है। और 9 मंथ तक वो एग इसी एरिया में रहता है, ठीक है। जो हमने पढ़ा है ना कि ये देखें, ये वाला एरिया, ठीक है। इट इज़ ऑर्गन विच प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फर्टिलाइज ओवियम। जो फर्टाइल एग है, ठीक है, उसको ये खुराक प्रोवाइड करता है और उसकी हिफाजत करता है आलमोस्ट आलमोस्ट कन्फर्म 9 मंथ तक, ठीक है। जिनमें अल्लाह ताला का निज़ाम है जैसे, ठीक है। तो वो उस टाइम पीरियड को यहीं पे बच्चा बेबी जो है वो पूरा करता है। तो ये सारा आपने आप है आपको जो है इसकी इमेज है, इमेज में भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं यूट्रस कौन सी है, और एंडोमेट्रियम क्या है, फ्लोपियन ट्यूब क्या है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप फिर मुझे रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि आज अनाटमी का एंड हो रहा है। अनाटमी का कोई भी आपको क्वेश्चन होगा तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने कॉल नहीं करनी, क्योंकि ड्यूरिंग ड्यूटी कॉल अटेंड नहीं हो सकती। ये 4 है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, और कल इंशाल्लाह ताला पार्ट बी फिजियोलॉजी या माइक्रोबायो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सी दुआओं के साथ, अल्लाह ताला आपका नेगेबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।